अस्मिता दुबे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर में धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का खामियाजा समिति प्रबंधकों को भुगतना पड़ रहा है। बताते चले कि प्रदेश भर में 14 नवंबर से धान खरीदी चालू है, लेकिन कई धान खरीदी केंद्रों में अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर नहीं किया जा सका है। मजबूरन समिति प्रबंधक आधी अधूरी व्यवस्था के बीच धान खरीदी कर रहे हैं। कई समितियों में अब तक चबूतरों का भी निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते धान खराब होने पर प्रबंधकों से ही भरपाई की जाती है। उपार्जन केंद्रों की बात की जाए तो जिले में कुल 114 सेवा सहकारी समिति और 140 उपार्जन केंद्र हैं, लेकिन समितियों में समुचित व्यवस्था की बात की जाए तो अभी भी बड़ी संख्या में सेवा सहकारी समितियों में अव्यवस्थाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सारे सहकारी समितियों में किसानों का लंबा कतार लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर के शेहवा सहकारी समिति सरकंडा में, और सरकंडा में देखा जा रहा है कई सारी अव्यवस्थाएं हैं और इनके पीछे जिम्मेदार कौन है उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ देखा जा रहा है अभी तक धान टेकिंग के लिए जो चबूतरा निर्माण होता है वो नहीं हुआ है। कितने साल हो गए समिति को? समिति को 100 साल से अधिक हो गया है। 1916 से बना हुआ है ये, लेकिन चबूतरा का निर्माण शासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिससे मेरे जो समिति पर हम लोग प्रभारी हैं उसको बहुत ज़्यादा क्षति होता है। समितियां काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है। क्या लगता है इस पे कैसा होना चाहिए? अभी तो अब इस बारे में शासन के बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, देखना होगा इस विषय को लेकर विभाग के अधिकारी या फिर प्रशासन किस तरह पहल करती है और किस तरह सुधार कर पाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की थी, लेकिन 5 दिनों बाद ही सोसाइटियों पर बारदाने की कमी हो गई। सोसाइटी में पुराने बारदाने खत्म होने के बाद राज्य शासन ने इसके लिए 50% पुराने बारदाने किसानों से और 50% नए बारदाने सोसाइटी से देने का निर्णय लिया था। पुराने बारदाने के बदले किसानों को 25 रुपए की राशि राज्य शासन की ओर से देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद व्यापारियों ने बारदाने की कालाबाजारी शुरू की है और वहीं 15 से 20 रुपए में मिलने वाला बारदाना 30 से 35 में मिलने लगा है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान हो रहे थे। तो वहीं जिला प्रशासन और मिलर्स के बीच समझौता होने के बाद सोसाइटी में पुराना बारदाना पहुंचने लगा है, जिससे किसानों को राहत मिली है। बेमेतरा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र पर। दरअसल बारदाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मिलर जो है वो हड़ताल पर चले गए थे और बारदाना नहीं मिल रहा था। लेकिन राज्य शासन और मिलर के बीच समझौते के बाद अब बारदाना आने शुरू हो गए हैं। आज रविवार है, लेकिन उसके बाद भी मिलरों ने अपनी जो मिल है उससे बारदाना भेज रहे हैं। अब देखिए मेरे पीछे जो है वो एक जो धान खरीदी केंद्र जो बेमेतरा का मुख्यालय है वहां पहुंचा हुआ है ट्रक में बारदाना, पुराना बारदाना। इसके अलावा मैं इधर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए दूसरे मिलर की ओर से ये बारदाना पुराना भेजा गया है, जिसे यहाँ के जो हैं वो कर्मचारी वो इसे इकट्ठा करवा रहे हैं। चलिए मैं सीधा आपको इस बारदाने को ले चल सकता हूं, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान किसान थे, क्योंकि इस बारदाने की वजह से उन्हें ब्लैक में बारदाना खरीदना पड़ रहा था। अब राज्य शासन की समझौते के चलते पर्याप्त बारदाने आ गए हैं। आगे राज्य शासन क्या निर्णय लेता है यह तो राज्य शासन का होगा, लेकिन किसानों की जो चिंता थी कि बारदाने को लेकर वो अब कहीं ना कहीं कम होगी। चलिए हम आते हैं, सीधा बात करते हैं भैया यहाँ पे जो बारदाने इकट्ठा करवा रहे हैं उनसे कि भैया अभी ये सब बारदाना कहाँ से आ रहा है? कहाँ से बारदाना आ रहा है? मिल से आते भैया। मिल से आ रहा है? हाँ। तो पर्याप्त बारदाना मिल रहा है? पर्याप्त बारदाना अभी ये तो एक गाड़िया है। हाँ। दूसरा गाड़िया हुआ गया। तो फिर अब किसानों को फिर क्या स्थिति होगी? किसान जो बारदाना लेकर अभी आएंगे मान लो, उसको कैसे रह क्या रहेगा? ये उखर हमारा जानकारी नहीं बताया भैया अभी। अब जानकारी साहब मन बताई कैसे करना, लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, अभी हाँ। लेकिन बारदाना मिल से बहुत आते हैं। मिल से पर्याप्त बारदाना है। ये हमारे साथ कहाँ से? आप भी मिल से आए हैं? कहाँ से बारदाना लेके आए हैं आप? अब मेरे चुरभट्टी से। चुरभट्टी से आप मिल से बारदाना लेकर आए हैं? चलिए चलिए, आप भी खाली कर रहे हैं। आप कहाँ से बारदाना लेकर आए हैं? ये 1 मिनट आ जाएंगे, आप बताएंगे कि ये बारदाना कौन से इसको नीचे गिरा देंगे, कौन से मिल से आ रही है? भट्टी उमंग ट्रांसपोर्ट से। उमंग ट्रांसपोर्ट से। कितना बारदाना लेकर आए हैं अभी आप? अभी हम लोग 100 बंडल आए हैं, 5000 बारदाना। तो चलिए, बिल्कुल ये किसानों की जो चिंता थी कि बारदाने को लेकर वो अब राज्य शासन और मिलर के बीच समझौते के चलते एक अच्छी खुशखबरी है कि अब किसानों को बारदाने के लिए चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और जो है काला बाजारी जो हो रही थी
उसमें भी लगाम लगेगी और पर्याप्त बारदाना अब सोसाइटी में आ गया है और धान खरीदी भी आसानी से चलेगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।